Hello students, welcome to AK Trainer. This is Amit Gupta here. Today I am going to discuss about hypertension topic. This topic is related to B.Pharm second semester. If you like this video, please subscribe my YouTube channel and press the bell icon for upcoming videos. हाइपरटेंशन को हाई ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब आर्टरीज के वॉल पर ब्लड का फोर्स होता है, तो जब फोर्स होने के बाद वो क्या होता है कि उसमें उसका प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसे हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो ब्लड प्रेशर का देखते हैं, तो ब्लड प्रेशर इक्वल क्या होता है, तो ये कार्डियक आउटपुट होता है इनटू पेरिफेरल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है। अब ब्लड प्रेशर में दो चीज़ होता है, एक डायस्टोलिक होता है और एक सिस्टोलिक होता है। तो आज ये देखेंगे कि सिस्टोलिक क्या होता है और डायस्टोलिक कब होता है। तो अब जब हार्ट बीट करता है तो उसे सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। जब हार्ट रेस्ट करता है तो उसे डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है। ब्लड प्रेशर को हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ठीक है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक को हम दोनों को मेजर करते हैं। तो इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको जब मिलीमीटर मर्क्यूरिक में हम इस फॉर्म में इसको मेजर करते हैं। ठीक है। तो एग्जांपल में मान लिया किसी भी पेशेंट का जो कि उसका सिस्टोलिक 120 है और डायस्टोलिक 80 है, तो इसे 120/80 mmHg के फॉर्म में इसको लिखेंगे। ठीक है। तो ये जो हाइपरटेंशन होता है वो हार्ट डिजीज होने का बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो इसको रेगुलर मतलब यानी कि चेकिंग कराना चाहिए ब्लड प्रेशर को। ये जो ब्लड प्रेशर है, तो इससे कौन कौन सी रोग हो सकती है, तो पहला रोग है एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है। दूसरा रोग है हार्ट अटैक हो सकती है ब्लड प्रेशर से। ब्लड प्रेशर से स्ट्रोक भी हो सकती है और किडनी डैमेज भी हो सकती है और हार्ट से रिलेटेड डिजीज भी हो सकते हैं। अब ब्लड प्रेशर होने का रीज़न क्या है, यानी कि इटियोलॉजी क्या है। जब भी हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमें मतलब कि ज़्यादा ब्लड प्रेशर सर्कुलेशन का ज़रूरत होती है, तो उसके वजह से हो जाती है ब्लड प्रेशर। या तो हम किसी चीज़ को लेकर चिंतित रहते हैं तो उसके वजह से हो जाती है। जब बिना किसी डिजीज का ब्लड प्रेशर होता है तो उसे हम प्राइमरी या तो एसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं। जब किसी डिजीज से होती है तो उसे हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है, इसका मतलब कि रीज़न क्या होता है कि डिफरेंट यानी बीमारी से, जैसे कि किडनी डिसऑर्डर, यानी कि अगर आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो आपको 100% आपको ब्लड प्रेशर होगा। इसका रिस्क फैक्टर देखते हैं किसके किसके वजह से हो सकता है। तो फैमिली हिस्ट्री यानी कि जेनेटिक्स हो सकता है। अगर आपका एज 40+ है तब हो सकता है। अगर हाई साल्ट इंटेक यानी कि अगर हम ज़्यादा नमक ले रहे हैं खाने में तो उसके वजह से हो सकता है। जब हम पोटेशियम कम कर देते हैं खाने में तो उसके वजह से हो सकता है। जब मोटापा बढ़ जाता है किसी पेशेंट का तो उसके वजह से हो सकता है। और ज़्यादा अमाउंट में जब हम अल्कोहल को हम सेवन करते हैं तो उसके वजह से हो जाता है। और जब हम स्मोकिंग करते हैं तो उसके वजह से हो जाता है। और जब हम कोई बात को लेकर चिंतित रहते हैं तो इसके वजह से हो जाता है, स्ट्रेस की वजह से। तो आज हम इसमें ये देखेंगे कि मतलब कि कितना पे कितना कौन सा स्टेज होता है और कौन से कितने नॉर्मल पे ब्लड प्रेशर होता है। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होती है वो 180/120 होनी चाहिए। ठीक है। अगर आपका इतना ब्लड प्रेशर है तो आप नॉर्मल हैं। ठीक है। अगर प्री हाइपरटेंशन में है तो क्या होता है कि इसमें अगर आप 120 से ज़्यादा हैं और 80 से ज़्यादा हैं तो आपका प्री हाइपरटेंशन हो जाता है। ठीक है। और स्टेज 1 हाइपरटेंशन क्या होता है, अगर आपका 140 से ज़्यादा है और 90 से ज़्यादा है
तो इसे स्टेज 1 बोलते हैं। और स्टेज 2 में क्या बोलते हैं कि सभी लोग क्या बोलते हैं कि अगर किसी का स्टेज 2 में पहुंच जाता है तो सब लोग बोलते हैं कि रिलेशन को बुला दीजिए, सब मिल लें। इसका ये रीज़न है कि जब स्टेज 2 में चले जाइएगा आप तो यह क्या होता है कि इनका बचने का उम्मीद बहुत कम हो जाता है, यानी कि इनकी डेथ हो जाती है। तो कितना है, 170 से 160 से ज़्यादा, और ये 100 से ज़्यादा होता है MMHG। इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो इसका ट्रीटमेंट में ये है कि जैसे कि हम लोग दवा के साथ साथ लाइफ स्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक हम लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करेंगे। लाइफ स्टाइल चेंज क्या है, जैसे कि उल्टा सीधा, नमक कम ज़्यादा न खाएं, इसको मतलब बैलेंस रखना आपको। ठीक है।